नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, आज सुबह-सुबह बिहार की सियासी हलचल जो है वो काफ़ी एक्शन में है, काफ़ी तेज़ है। आज बकरीद का पर्व है, लेकिन उससे पहले आपने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू कार्यालय पहुँच जाते हैं और अब जदयू कार्यालय से जब वो निकले हैं, तो अब देखिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुँच गए हैं विधान परिषद के एनेक्सी भवन। जी हाँ, एनेक्सी भवन में आज सम्राट चौधरी पहुँचे हैं। सम्राट चौधरी आज यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर अंदर में एक पुस्तक है, उसका विमोचन किया जा रहा है। पुस्तक का नाम है वीर सावरकर की जीवनी। जी हाँ, वीर सावरकर की जीवनी पर जो है एक किताब लिखा गया है और उस किताब का शीर्षक ही है वीर सावरकर की जीवनी। तो उसी शीर्षक पर जो है पुस्तक जो है अंदर में अब से थोड़ी देर पहले जो है हुआ है। अब थोड़ी देर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, विमोचन का कार्यक्रम जो है वो खत्म हुआ है और आप देख पा रहे हैं कि सुहेली मेहता जो बीजेपी की प्रवक्ता हैं, वो अंदर मौजूद थी और वो बाहर निकल रही हैं। उनसे भी बात करेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे। अंदर में से थोड़ी देर पहले जो कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में डिटेल बातचीत करेंगे हम। सुहेली मैम हमारे साथ हैं। मैम, आज वीर सावरकर जी की जीवनी पुस्तक जो है उसका लोकार्पण हुआ है, क्या कुछ कहेंगी, क्या कुछ जी बिल्कुल, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसका लोकार्पण किए हैं और साथ में विधान परिषद के अध्यक्ष भी थे और ये बहुत अच्छी पुस्तक है। बिहार में क्या मतलब इस देश में ऐसे वीर जो सावरकर हैं उनकी कोई वैसी सॉलिड किताब नहीं थी। जैसा कि लेखक ने बताया कि काफ़ी मेहनत करके उन्होंने इस किताब को लिखा है। तो सबसे पहले तो आदरणीय संजय सिन्हा जी को और अजय सिन्हा जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि ऐसे वीर सपूत की जीवनी को उन्होंने यहाँ के युवा के लिए रखा है एक उदाहरण के रूप में। और चूँकि इस देश में देश को और आगे बढ़ाने के लिए जो 2047 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है विकसित भारत का, तो उस विकसित भारत के लिए युवाओं में इस तरह के नैतिक चरित्र को बढ़ाना ज़रूरी है, नैतिक चरित्र को और मजबूत करना ज़रूरी है। जिस तरह से वीर सावरकर ने अपने देश प्रेम में किस तरह की कुर्बानियाँ दी थी, तो इससे हमारे युवा को सीख लेनी चाहिए, हम सबको भी। लेकिन राहुल गांधी तो आप जान ही रहे हैं कि किस तरह के शब्दों का प्रयोग वीर सावरकर के लिए करते हैं और क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं, तो उनको क्या आप कहेंगे? अब देखिए, राहुल गांधी जी की विचारधारा से पूरा देश परिचित है और यही कारण है कि राहुल जी आज तक जो वो चाहते हैं वो हो नहीं पाया है। नहीं तो इस लोकतंत्र में जो भी विचारधारा वाले नेता हैं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है वो अब इस विमोचन कार्यक्रम से जो है वो बाहर निकल रहे हैं। आप देखिए कि अभिवादन करने के लिए जो है वो पहुंचे हुए थे। जो विधान परिषद के अध्यक्ष थे अवधेश नारायण, वो पहुंचे हुए थे। शिवेश राम जो है वो पहुंचे हुए थे और ये कार्यक्रम जो है वो अब संपन्न हुआ। वीर सावरकर अमर रहे के जो है नारे वो लगाए जा रहे हैं। सीएम अपनी गाड़ी में, आप देखिए कि बहुत कम जो है वो काफिला लेकर सीएम इस वक्त चल रहे हैं और देखिए जो है सीएम का काफिला जो है वो अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको सीधे अंदर के जो लोग हैं, जो लोग इस कार्यक्रम में मौजूद थे, उन लोगों से भी एक बार बात करके ये बताने का, समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस पुस्तक में क्या कुछ था। देखिए, अवधेश नारायण सिंह जो हैं वो निकल रहे हैं, वो क्या कहते हैं वह भी हम सुनेंगे। आप देखिए कि भीम चंद्रवंशी सर मौजूद हैं। भीम सर है सर, उसके बारे में क्या? वीर सावरकर जी पर जीवनी लिखी गई है। विद्वान लेखकों ने अच्छा काम किया है, सराहनीय काम किया है और सब उनका जन्मदिन है तो हम लोग उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि उन्होंने कई बार माफी मांगा है। राहुल गांधी को इतिहास की जानकारी नहीं है। राहुल गांधी का इतिहास पढ़कर देख ले। वीर सावरकर जैसे व्यक्ति कभी कभी बिरले ही पैदा होते हैं। एक जीवन में 2 जीवन कारावास भोगने वाले हैं।
और उन्हें माफी नहीं मांगी, कभी नहीं मांगी, वो गलत व्याख्या करते हैं। सीएम ने क्या कुछ कहा? वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी का रिलीज जाएगा। तो ये ठीक है। तो आपने सुना कि जीवन जो चरित्र है, पूरी जीवनी जो है वीर सावरकर की, उसी पर आज का ये पूरा कार्यक्रम था और उस पर ही पुस्तक लिखे गए थे। ये पोस्टर हम आपको दिखाते हैं। इस पोस्टर में जो है आप देखिए कि वीर सावरकर की ये तस्वीर लगाई गई है। वीर सावरकर जी की 143वीं जयंती आज ही के दिन है और इनकी जयंती पर वीर सावरकर की जीवनी पुस्तक लोकार्पण समारोह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा जो है वो किया गया है। और अंदर चलते हैं, थोड़ा और कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए लाजवंती मैम है। लाजवंती मैम क्या कहेंगी आज के कार्यक्रम के विषय में? जिस प्रकार आज जीवनी का वीर सावरकर जी की जीवनी का विमोचन हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रखर राष्ट्रवाद हमारे परम पूज्य वीर सावरकर जी के जीवनी का पुस्तक जो अजय कुमार जी और अरुण सिन्हा जी के जो मार्गदर्शन में लिखा गया था, उसका विमोचन हुआ। निश्चित रूप से ऐसे राष्ट्रवादी कभी कभी पैदा होते हैं और जिस तरह से उनको अंडमान में और नीलगिरी के जेलों में यातना दी गई थी, वो बहुत ही दुखद था। और उनके जीवन से हम सभी युवा, सभी जो हमारे जो भी राष्ट्रवाद से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे भी किसी भी दल, किसी भी जाति के, उनको प्रेरणा लेना चाहिए और लेते भी हैं। और उसी संदर्भ में आज हम लोग आए और उनके जीवनी को सुने, उनके जीवनी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और उन्हीं के पुस्तक का विमोचन। कहीं उन लोगों को भी संदेश है जो लोग अफवाहें फैलाते हैं, राहुल गांधी क्या कुछ कहते हैं, तो उन लोगों को भी एक संदेश है। देखिए, राहुल गांधी जितना जानते नहीं उससे ज्यादा वो बोलते हैं, उनकी बातों का हम लोग कोई महत्व भी नहीं देते हैं, क्योंकि जिनको खुद ही पता नहीं है कि राष्ट्रवाद क्या है, जो खुद ही देश के प्रति हमेशा से विश्वासघात करते आए, उनको क्या पता है कि राष्ट्रवाद क्या होता है। वीर सावरकर जी ने 27 साल तक सर्कुलर जेल में क्या यातनाएं सही हैं, उनको क्या जानकारी इस बारे में। तो ऐसे ही उनको जो मन में आता है बोलते हैं, उनके बात का कोई हम लोग महत्व नहीं देते। चलिए, तो राहुल गांधी के बातों का बहुत कोई महत्व भाजपा के लोग नहीं देते हैं और आज वीर सावरकर जी की जयंती समारोह पर उनकी जीवनी के नाम की पुस्तक का विमोचन हुआ है और तमाम जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, शिरकत किए थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब थोड़ी देर में यहाँ से प्रस्थान किए। लगातार ग्राउंड जीरो पर हमारी मौजूद थी और अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। और वीर सावरकर के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।